साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट विथ MPW सर के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की प्रिपरेशन करते हैं और उसके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के देखे होंगे वे आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। ठीक है, तो आइए इसी के साथ मैं दूसरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए देखिए, प्लीज साथियों, फिर आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे प्राप्त होने वाला नोटिफिकेशन और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, यदि आप इस क्लास पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस चैनल पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको मजे आ रहे हैं पढ़ने में, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी बताएं कि यहाँ से भी कुछ पढ़ा जाए, यहाँ से हमारे लिए प्रॉफिट हो सकता है। सर बहुत अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो आप एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे को ये भी बताएं कि देखिए इसका फीडबैक क्या है। तो ठीक है प्यारे साथियों, आइए उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, इस 7.2 मैथ है, क्लास 9th के हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल और थ्योरम है उसको समझ लेते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आगे यूज आएंगे। इसके पहले हमने कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव किया था, ट्रिपल एस, एस से एस, RHS तो आगे मिलेगा ही। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और एक थ्योरम हमारी खुद रही है उसको भी जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है फॉर दिस एक्सरसाइज। थ्योरम कहती है कि मान ले सपोज दैट टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, दो ट्रायंगल में है ABC। इस ट्रायंगल की ये साइड AB, इस ट्रायंगल की एक साइड QR के इक्वल है। तो ट्रायंगल कहती है यदि दोनों किसी भी दो ट्रायंगल के साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस केस में याद रख लेना कि दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंस होने चाहिए। इफ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस देन इक्वल एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, यदि साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए साइड से एंगल कैसे लिखते हैं, ये ट्रायंगल इसमें का है AB, तो ABC 3 लेटर है, इसमें C नहीं है, तो इसका अपोजिट एंगल C बनेगा। तो मतलब एंगल AC को बीच में बिठाओ, ACB इक्वल होगा, इसका है QR, तो PQR तो P नहीं है, तो इसका इस साइड का अपोजिट एंगल A हो जाएगा, तो एंगल QPR। इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी रीजन यही होगी, ये क्या है, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड। ये हमारी थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्रायंगल का इक्वल एंगल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, और यदि साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैंने दो ट्रायंगल अलग अलग दिखा दिया। आइए एक और मैं ट्रायंगल ड्रा करता हूं। इसमें यहाँ पे ABC मैंने किया, ए साइड और ए साइड इक्वल है, मतलब AB इक्वल है AC के। तो ये साइड इक्वल हो गई। जब साइड इक्वल हो गई तो इसके अपोजिट एंगल कैसे लिखे जाएंगे, इस साइड का अपोजिट एंगल है, इस साइड का अपोजिट एंगल है होगा। इफ टू साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल इन देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। यदि दो ट्रायंगल की दो साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड एक दूसरे के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। बताइए AB का अपोजिट एंगल A बनेगा। ठीक, AC यहाँ से यहाँ, इसका अपोजिट एंगल A बनेगा। ये दोनों इक्वल होंगे। और लिखेंगे कैसे, तो फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, फिगर हम नहीं लिखेंगे। हम देखिए हमारा नेम ABC में है, तो ABC, AB में क्या नहीं है, C नहीं, तो C को बीच में लिखेंगे ACB। इसमें क्या है, B नहीं है, तो ABC,
अब चेक कर लें, यही प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल आप किसका, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ठीक, ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यही थ्योरम हमको ये बताती है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस थ्योरम का रिवर्स भी है, इस थ्योरम का रिवर्स ये कहता है, इस थ्योरम का रिवर्स ये है, यदि किसी भी ट्रायंगल की अब साइड नहीं दिया है, अब कह रहा है कि एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, मतलब यहाँ पे ए एंगल लिख सकते हैं, इस एंगल का नेम ए बी सी इक्वल है इस एंगल के ए सी बी के, ए इक्वल एंगल हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल एंगल। अब इसकी अपोजिट साइड लिखना है, अब तक तो साइड दिया था तो एंगल फाइंड कर ले रहे थे, अब एंगल दे दिया है साइड, तो आपको कुछ करना नहीं है, मिडिल का लेटर हटा दीजिए, बीच का लेटर भूल जाइए। इस एंगल का अपोजिट साइड ए सी होगा और इस एंगल का हो जाएगा ए बी, सिंपल सी बात। ये थ्योरम, इस थ्योरम का क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है, तो जो उम्मीद है कि ये थ्योरम आप लोग बस समझते रहेंगे, किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यदि दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मैं रेडी हूँ लिख करके, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रॉपर्टी रखनी चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा, रख सकते हैं हम। देखें, लिख रखा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विथ AB is equal to AC, the angle bisector B and C intersect each other at O, join A to O so that OB is equal to OC and OA bisect angle A। कह रहा है एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं फिगर में और फिर फिगर से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़, ये हमारा क्वेश्चन जोन है, इस एरिया में मैं क्वेश्चन राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे आऊंगा लिखूंगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। देखिए पहले हमको एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसके नाम, कैसे ट्रायंगल एबीसी, ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ए बी हो गया भाई ए सी, ए साइड इस साइड के इक्वल है। आगे कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का बाइसेक्टर, बी एंड सी का बाइसेक्टर ये जाएगा, इसका बी एंड सी का बाइसेक्टर इधर आएगा, तो दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, कट करते हैं, इस पॉइंट को नेम देंगे ओ, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, ये कट करते हैं। ठीक है, लिखा गया बी एंड सी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। याद रखना कि हाई एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल होंगे, ए भी इक्वल होंगे, क्योंकि ओ ए जो है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर बनेगा। ठीक, तो हमको कह रहा है लास्ट में ज्वाइन ए टू ओ, ए से ओ को ज्वाइन भी कर दीजिए, ज्वाइन भी कर दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या हो सकता है, सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव करना है ओ से बी और ओ से सी इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ट्रायंगल पढ़ेंगे और फिर लिखा है ओ बी, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। तो इस केस में अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले क्या लिखा है, पहले ट्रायंगल ड्रा, ट्रायंगल ABC is an isosceles, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेल्स है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारा यहाँ पे गिवन भी है। दूसरा केस में कह रहा है कि बाइसेक्टर बी एंड सी, एंगल बी, तो इसका अपोजिट एंगल एंगल सी भी होंगे। अब इसमें कह रहा है कि ओ ए एंड ओ बी बाइसेक्टर, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ बोथ एंगल,
ड्रा बाइसेक्टर ऑफ बोथ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि हाई एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल। ये क्या बनेंगे, ए ओ बी, ठीक है, ए बी सी इक्वल होगा ए सी बी के। ये दोनों इक्वल एंगल है, यहाँ से दिया गया है, इसी को मैंने राइट किया है। अब बाइसेक्टर इसका बस इतना बनेगा बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर इसके बाइसेक्टर क्या होंगे, यहाँ पर ओ बी सी। इस एंगल का बाइसेक्टर ए करेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एंगल का बाइसेक्टर ए बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा एंगल ओ सी बी। ये बाइसेक्टर एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और सी के बाइसेक्टर है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हमारा इस ट्रायंगल के लिए कंसीडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम होगा बी सी ओ, चाहे ओ बी सी। इन ट्रायंगल ओ बी सी ट्रायंगल में ये दोनों बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी है। और इस ट्रायंगल में अभी अभी प्रूफ मैंने बताया हूँ, इस ट्रायंगल में ऐसे यहाँ पे मैं इसको सीजर से कट करके निकाल, यहाँ से काट करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आएगा ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। अब ए एंगल इक्वल हो गया। तो अभी अभी हम थ्योरम पढ़ाए हैं कि किसी भी ट्रायंगल का, इन एनी केस ऑफ ट्रायंगल, टू एंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड आर इक्वल। इफ अपोजिट साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड यदि इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, या दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। लिखने का तरीका भी मैंने बताया था। अब इस केस में देखें, एंगल इक्वल हो गया। जब एंगल इक्वल हो गया तो मैं बोला था क्या बोला था कि एंगल से साइड लिखना है। तो मिडिल का लेटर, बीच का लेटर मत लिखिए। तो बीच का लेटर यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बनेगा, ओ सी। इसमें से बीच का निकालेंगे तो ओ बी आ जाएगा। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब इसी को ओ आर लिख लें, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, बस हेंस प्रूव्ड है। पहला हो गया। दूसरा कह रहा है सेकंड वाले में बोला है कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो ये देखें क्या होगा, कैसे हम प्रूव करेंगे। अभी भी मुझे पता चला है, ठीक है, कि इस ट्रायंगल में हाई एंगल इस एंगल के इक्वल हमारा आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो इस ट्रायंगल का ओबीसीडी होगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हाई एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये सिंपल सी बात है कि इन दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उससे अच्छा है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को हम क्या करेंगे, कांग्रुएंस दिखा दें। दोनों को कांग्रुएंस दिखा देंगे, सिटी से इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, इन हाई ट्रायंगल ले लें, हाई वाला ये वाला ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इस वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल ए ओ सी। बताइए, हाई साइड और ए साइड अभी अभी प्रूफ हुआ है, ठीक है, कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अभी अभी प्रूफ हुआ है, ठीक। और हमारा ये पता चल गया कि हाई साइड और ए साइड पहले ही हमारा दे रखा है कि गिवन इक्वल है। इस केस में तो हमारा ए बी इक्वल टू ए सी, और ए साइड इसकी क्या बन रही है, कॉमन साइड, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए।
ठीक है। तो ए बी हमारा क्या है, कॉमन साइड है, ये हमारा गिवन है, ये गिवन में भी है। तो हाई दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हेंस ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस बाय कॉन्ग्रुएंस बाय एस एस एस, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये तीनों क्या होंगे, मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें ट्रिपल एस क्राइटेरिया से इक्वल हो गया जब ए वाला एंगल, इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं इस केस में। ठीक है, ए वाली लाइन हटा दे रहा हूँ, जो कलर किया हूँ उसको हटा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिखे यहाँ से। अब बताएं ए वाली लाइन, इस लाइन इस ट्रायंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या ए एंगल और ए एंगल इक्वल नहीं होंगे, जब ए एंगल इक्वल हो गया तो इससे क्लियर हो गया कि ओ ए जो लाइन खींचा हूँ एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, तो सीपीसीटी लगेगा एंगल, यहाँ के एंगल का नेम बी ए ओ इक्वल टू, यहाँ के एंगल का हो जाएगा एंगल सी ए ओ, ये इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से इक्वल हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस इट इज क्लियर, अब स्पष्ट हो गया कि ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करा था, तभी तो दोनों एंगल इक्वल आए। तो ओ ए इज बाइसेक्ट एंगल ए, ओ ए जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे साथियों हम समझेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बता दें कि सर इस क्वेश्चन पे डाउट है, फिर से उसको क्लास में या यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं। देखें दूसरा, देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी सी में एडी जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। साथ साथ कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब हाई डिस्टेंस ए डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, ए डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, यहां से इस बात को हम रिपीट करेंगे। ठीक है, कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आप बीसी का, बीसी का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो याद रखना बी से डी जितना होगा उतना ही डी से सी होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू डी सी और बी डी ए, एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी ए डी सी के, कितने होगा, तो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, हवाई बात आपकी गिवन में है, ये भी आपकी गिवन में है फिगर से। ठीक, अब हमको प्रूव करना है सो दैट ठीक है, क्या कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी लाना है। तो हम कैसे प्रूव कर देंगे कि वो ए इक्वल होगा, तो हम दो तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं, या तो इन दोनों को हम कांग्रुएंस दिखा दें तब भी सीपीसीटी से इक्वल कर लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम में कहती है कि यदि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए और वो दोनों एंगल यदि कांग्रुएंस हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से तो एक ही लाइन में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो देखें ए एंगल इक्वल हो गया तो हम इस अलग अलग ट्रायंगल के क्या कर सकते हैं, दोनों हम, एक ट्रायंगल इधर है एक ट्रायंगल इधर है, तो दोनों के अलग अलग ट्रायंगल हैं, तो हम केस करेंगे इन, हम कांग्रुएंस नहीं दिखाएंगे, हम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम कहती है कि यदि किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो देखिए मैं उसी का यूज करता हूँ,
इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हाई बना है ABD एंड एक और ट्रायंगल बना है यहाँ पर ACD, ये दोनों बना है। यहाँ पर मुझे पता है कि हाई एंगल 90 डिग्री है, दोनों की एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आपको गिवन भी है BD DC एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये इक्वल एंगल है, इक्वल टू 90 डिग्री, यही बात लिखी जा रही है। अब हम यहाँ से सीधे इसकी अपोजिट साइड लिख देंगे। एंगल से अपोजिट साइड लिखना है तो वो भी इक्वल होगा। बीच का लेटर मत लिखिए, बीच के मिडिल का लेटर बोल जाइए, तो इसका हो जाएगा AB और इसका हो जाएगा कितना AC। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लिखेंगे, तो ये है क्या, इक्वल साइड। इक्वल साइड ऑफ इस एंगल का अपोजिट, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इस एंगल का अपोजिट साइड ए है, इस एंगल का अपोजिट साइड ए है, तो वो भी इक्वल होगा बाय थ्योरम। ये थ्योरम, बस इतना ही लिखना है। अब हम कांग्रुएंस में जाएंगे, तब भी तो कांग्रुएंस मैक्सिमम यूज हो रहा है, ठीक है। कई बार हम लोग प्रैक्टिस किए, इस थ्योरम का यूज करें कि यदि दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो हमारा प्रूफ हो गया है। ये हमारा प्रूफ कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेल्स है। ये हमारा प्रूफ हो गया। जब दो साइड इक्वल होगी तो हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं है, समझने है, थोड़ी सी बेसिक एंगल प्रॉपर्टी यूज कर दिया और उस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 था, हम देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड B and C are drawn to equal side AC and B respectively, so that these altitude are equal, respectively so that these altitude are equal। इस केस में है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन की फिगर क्या है यहाँ से, इस केस में तो ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है in which altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB। AC and AB देखें, AB और AC इक्वल साइड पर ड्रान किया गया है, ठीक है। तो सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमको प्रूव करना है ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। एल्टीट्यूड जानते क्या है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं एल्टीट्यूड का। ये है हमारा ट्रायंगल ABC। तो देखें एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड हिंदी में बोलते हैं इसको शीर्ष लंब बोलते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट है जो किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है। देखें, इस वर्टेक्स से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री, इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यह एक एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड एट राइट एंगल, ठीक है। एक किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो राइट एंगल ड्रा किया जाता है, उसी को हम लाइन को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड 3 यहाँ पे खींचा जाएगा, इससे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो इस केस में, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भी नीचे करेंगे और ठीक यहाँ से ऐसे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री।
इस साइड पर कोई परपेंडिकुलर नहीं ड्रा किया गया है, तो इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेंगे 90 डिग्री। तो इट इज 3 एल्टीट्यूड। ये तो स्केलन ट्रायंगल हो गया। स्केलन ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जो है अलग अलग बनते हैं। कोई ट्रायंगल के अंदर बनेगा, कोई ट्रायंगल के बाहर भी बन सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अलग अलग बन सकते हैं, तो इसी लाइन को एल्टीट्यूड बोला जाता है। इसी वैसे ही एल्टीट्यूड ये है, इस वर्टेक्स से इस इक्वल साइड पर, इस वर्टेक्स से इस इक्वल साइड पर एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है। तो ये प्रूफ करना है कि क्या वो इक्वल होंगे। तो देखिए हम इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ये रिवाइज करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड BE and CF, BE and CF है। ये कहाँ से ड्रॉन किए गए हैं, तो ड्रॉन इक्वल साइड AB एंड AC, ड्रॉन इक्वल साइड ऑफ AB एंड AC। AB एंड AC पे इक्वल साइड ड्रा की गई हैं। BE एल्टीट्यूड है और CF, BE और CF दोनों एल्टीट्यूड अलग कलर से दिखाए गए हैं। तो इसमें हमको यही प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। तो दो ट्रायंगल इसमें हम पकड़ते हैं। एक ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल में जैसे इसी के आगे का फिगर है ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ए ट्रायंगल है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है। तो बी से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हाई साइड इस साइड के इक्वल है, इसका इस साइड का अपोजिट एंगल ए और इस साइड का अपोजिट एंगल ए, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल साइड ए बी दिया गया है। ए बी इज इक्वल टू, ए बी ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है। गिवन साइड, जब किसी एक ट्रायंगल की साइड इक्वल हो गई तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल में बताइए कौन सा लेटर नहीं है, तो ए बी है, सी नहीं है, तो इसका अपोजिट एंगल ए सी बी होगा। इसमें इसका अपोजिट एंगल क्या है, इसमें बी नहीं है, तो इसका ए बी सी होगा। रीजन देंगे इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड। या इसी बात से बचने के लिए लिख लेते हैं बाय थ्योरम। अब बताइए साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब हाई एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब हम बी जब ड्रा करेंगे एल्टीट्यूड BE, तो हाई एक एंगल इक्वल होगा, और जब हम ए ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर तो उसका ए एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अब इस केस में ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और एक परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 का एंगल होगा। यहाँ पर एंगल E एंड एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज परपेंडिकुलर ऑफ AB। अब आप बताएं कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल, हाई ट्रायंगल देखें, ए वाला ट्रायंगल एक है, एक ए ट्रायंगल बन रहा है ए, और दूसरा ट्रायंगल ए बनेगा, ए यहाँ से ए वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होंगे। तो वी से हेंस, ठीक है, ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा BFC। BFC इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हो जाएगा BEC। ये दोनों कांग्रुएंस होंगे बाई एंगल साइड एंगल से। बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो हमको प्रूव करना है
तो दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे तो हाई दोनों क्या बनेंगे, उसके सीपीसीटी बनेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड है, ठीक है। दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, ये इनके एल्टीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें रहेंगी और हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया और बी इक्वल टू सी एफ लगा दिया। तो इस तरह से हम दोनों थ्योरम का प्रयोग, कांगुरेंसी भी देख लिया, कांगुरेंस भी देख लिया, और ये भी हम थ्योरम का भी यूज कर लिए, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड के इक्वल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यही थ्योरम हमारी चल रही है, इसीलिए उस थ्योरम को हमने सीधे इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है, ताकि उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन आगे कर भी सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी है। कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये नहीं बताया है कि कौन सा ट्रायंगल है, ये बता रखा है कि बस ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंड बी एंड सी एफ आर द साइड, ठीक है, ए सी एंड ए बी। कह रहा है कि एल्टीट्यूड बीई और सी जो है एक साइड एल्टीट्यूड है, किस साइड पर, टू द साइड ए सी एंड बी आर इक्वल, ठीक है। ये अब डायगोनल, अब कह रहा है एल्टीट्यूड इक्वल है, अब एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा है, एल्टीट्यूड इक्वल है, ए इक्वल इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमको शो करना है कि ए बी ई यहाँ वाला ट्रायंगल, ए सी ई हाई वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंस कैसे होगा, तो ये मुझे प्रूव करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे और उसकी अपोजिट एंगल हम लिखना शुरू कर देंगे। ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बी एंड सी आर इक्वल है, जब इक्वल है तो हमको ये ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा, तो देखिए प्रूफ, प्रूफ गिवन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई हो गया, और एक ट्रायंगल है एंड दूसरा ए एफ सी चाहे ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये बना। इसमें कह रहा है कि इसके जो एल्टीट्यूड हैं बी इक्वल है, बीई बी से ई इक्वल है सी एफ के, एक गिवन एल्टीट्यूड, एक गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन में है। साथ साथ एक बात है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का भी एंगल बने हैं, ये 90 है, यहाँ का ए 90 है, तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए ए बी ई के लिए यहाँ का एंगल 90 डिग्री, तो ए ई बी, ए ई बी, और इस ट्रायंगल के लिए ए ई एफ सी, एंगल ए एफ सी क्या बन गया है, ये पहले से ही हमारा ए एफ सी क्या हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए 90 डिग्री है, ठीक। जब ए 90 डिग्री हो गया तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि इनके अपोजिट साइड लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इनके अपोजिट साइड देखिए, एंगल भी इक्वल हो गया, साइड भी एक इक्वल हो गई। अब आपको किसी थ्योरम का या फार्मूले का यूज कर करके या स्टेटमेंट का यूज कर करके एक साइड पता करनी है, तो देखिए मुझे साइड पता करना आता है बाय थ्योरम, ए एंगल इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो मिडिल लेटर भूल जाइए, तो इसकी अपोजिट साइड ए बी होगी और इसकी क्या हो जाएगी, ए सी। ये क्या है, इक्वल,
एंगल नहीं है, साइड, एंगल साइड, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल। अब बताइए इस ट्रायंगल से ये साइड हो गया, ए बी साइड हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, तभी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, हेंस से, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF। ये ट्रायंगल हम सेट कर लिया, अब क्लियर हो गया। लास्ट में ए भी पूछ दिया है, ठीक है, ये भी प्रूव करिए। देखिए ए बी आर एल से इक्वल, तो सो हो गया ए बी ई ए सी ई ए सी एफ है, ए सी ई ए सी ई ए सी ई, नहीं एफ होना चाहिए यहाँ पे एफ होना चाहिए, ई नहीं रहेगा। ए सी एफ ई तो कोई ये नहीं है, तो इस केस से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में प्रूफ कर रहा है, प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ तो प्रूफ ही किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रूफ कर दिया हूँ, तो ये पहला प्रूफ हमारा हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड है बाई कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड एस ए एस से प्रूफ हो गया। लास्ट में लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई CP/CT भी लिख सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर इसको क्या कर दिए हैं, दिखा चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल से, इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से मैं इसको पहले प्रूव कर चुका हूँ। इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों को जरूर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज जुड़े रहें और अपने एक दूसरे को जरूर बताएं और दिखाएं भी, शेयर भी कर दें उनको, एक बार देख तो सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ठीक है प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो थैंक यू।